बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज की शिरकत की वजह से भारत ने रूस में शेड्यूल अस्करी मशकों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, जनरल कमर जवेद बाजवा की एक बार फिर सऊदी अरब जाने की तैयारियां। तुर्क अरब दुनिया में अफरा तफरी फैला रहा है। इसराइल से मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ा कदम उठा लिया। यूनान के लड़ाका तैयारों की छेड़छाड़, तुर्की ने बाकायदा वार्निंग जारी कर दी। तुर्की ने यूरोपीय यूनियन की धमकियों को मुनाफिकाना करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल का बाइकआउट करने का 1972 का कानून खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। रूसी बहरी अफवाज का अमरीकी सरहद के करीब पावर शो। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का यमन में फौजी अड्डे बनाने का मंसूबा। मराकश ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान भारत और रूस के दरमियान दूरियां पैदा करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तानी फौज की शिरकत की वजह से भारत ने रूस में शेड्यूल अस्करी मशकों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की बेहतरीन फौज रखने का दावेदार किसी भी फोरम पर पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर बुखला जाता है। बताया गया है कि रूस में अस्करी मशकों का इनकार किया जा रहा है, जिसमें कई ममालिक की फौजी दस्तों ने शिरकत करना है। इन मशकों में पाकिस्तान और चीन समेत शंघाई ताउन तंजीम के तमाम अरकान ममालिक शिरकत करेंगे। इन मशकों में पाकिस्तान के अलावा भारत के फौजी दस्तों ने भी शिरकत करना थी, ताहम मशकों में पाकिस्तानी फौज की शराकत से भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर बुखला गई और मशकों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पाक फौज की शराकत को बुनियाद बनाकर भारत ने सबसे करीबी दोस्त मुल्क रूस में शेड्यूल अस्करी फौजी मशकों में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया। जनरल बिपिन रावत और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात के बाद नई दिल्ली ने मास्को को अपने फैसले से आगाह कर दिया और वजह यह बताई है कि इन मशकों में पाकिस्तान और चीन की अफवाज भी शरीक हैं। बताया गया है कि ये पहला मौका होगा जब भारत ने अपने दोस्त मुल्क रूस को किसी किस्म का इनकार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा हालिया दौरा सऊदी अरब के बाद चंद रोज में एक बार फिर सऊदी अरब रवाना होंगे, जिसमें वो अहम सऊदी शख्सियत से मुलाकातें करेंगे, जबकि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के साथ साथ अहम अमूर को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा ने रवां माह 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा किया था। इस अहम तरीन दौरे में पाक फौज के सरबराह के साथ ISI के सरबराह फैज हमीद भी मौजूद थे, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की दूसरी मर्तबा सऊदी अरब रवानगी अगले महीने 15 से 20 सितंबर के दौरान मुतवक्का है। जबकि इस दौरे में पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम सऊदी शख्सियत से भी मुलाकातें करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में तुर्की की मुदाखलत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शिकायत करते हुए अंकारा पर अरब ममालिक में अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम आयद कर दिया। अमारात ने सलामती कौंसिल को भेजे मकतूब में लिखा है कि अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में दाइश के जंगजुओं की आमदोरफ्त का रास्ता बन चुका है। इसके बाद अब तुर्की का हदफ अरब ममालिक हैं, जहां वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। बयान में सलामती कौंसिल से कहा गया है कि तुर्की शाम और अरब में इंसानी हकूक की पामालियों के साथ साथ इन मुल्कों के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
तुर्क बहरी जहाज़ों के करीब आने वाले यूनानी F-16 तैयारे वापस जाने पर मजबूर। तुर्क वजारत दिफा का कहना है कि बहरी जहाज़ों के करीब आने वाले यूनानी F-16 तैयारों को तुर्क फजाइया के लड़ाका तैयारों ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तुर्क वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की की जानिब से ऐलान करदा इलाके के करीब 6 यूनानी F-16 तैयारों ने तुर्क बहरी जहाज़ों को डराने और धमकाने की कोशिश की, जिस पर तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन्हें अपने अड्डों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तुर्क फजाइया का कहना है कि वो अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में भरपूर अज़म के साथ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के नायब सदर ने अंकारा पर पाबंदियां आयद करने की यूरोपीय यूनियन की धमकियों पर तनकीद करते हुए इसे मुनाफिकाना करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक तुर्की के नायब सदर का बयान गुज़िश्ता रोज यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल के इस बयान के बाद सामने आया कि बलाक मशरक़े बहरा रूम में यूनान और कब्रस से कशीदगी में कमी तक तुर्की पर सख्त माशी इक़दाम समेत पाबंदियां आयद करने की तैयारी कर रहा है। तुर्क नायब सदर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक तरफ मुज़ाकरात का मुतालबा करना और दूसरी तरफ मशरक़े बहरा रूम में तुर्की की इस अपनी बरआज़मी हदूद में सरगर्मियों से मुतल्लिक दीगर मंसूबे बनाना बलाक का मुनाफिकाना तर्ज अमल है। उन्होंने कहा है कि हम अमन और सफारतकारी की ज़बान के माहिर हैं, लेकिन तुर्की के हकूक और मफादात के दिफा के लिए जरूरी इक़दाम से नहीं हिचकिचाते। ये बात फ्रांस और यूनान अच्छी तरह जानते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल का बायकॉट करने का 1972 का कानून खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल का बायकॉट करने से मुतल्लिक 1972 में बनाए गए कवानीन को खत्म कर दिया है और अब इस हवाले से फरमान भी जारी हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे के बाद दोनों ममालिक में सफारती, तहकीकी, साइंसी और तिब्बी मैदानों में राब्ते बहाल हो चुके हैं और अब सदर शेख खलीफा ने इसराइल के बायकॉट से मुतल्लिक दहाइयों पुराने फैसले को खत्म करने का वफाकी कानून जारी किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज ने बहरी मशकों में अमरीकी सरहद के करीब बहरा ओकियानूस के पानियों में भरपूर समंदरी ताकत का मुजाहरा किया है। रूसी बहरिया की जानिब से मशकों में खुले पानियों में क्रूज मिसाइल फायर किए गए। मशकों में हिस्सा लेने वाले 40 लड़ाका तैयारों ने घन गरज के साथ अपनी कारकर्दगी दिखाई। रूसी फौज की मशकों में 50 से ज्यादा जंगी बहरी बेड़ों ने भी हिस्सा लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने यमन में वाक़या बाबल मंदूब में खुफिया फौजी अड्डे बनाने का मंसूबा बना लिया है, जिसका मकसद खित्ते से मालूमात इकट्ठी करना होगा। यमनी जजीरे पर खुफिया फौजी अड्डे बनाने से यूएई इसराइल यमन से मुतल्लिक स्ट्रेटजिक मालूमात ले सकेंगे। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल इस मिशन के लिए पिछले 4 साल से लगातार कोशिशें कर रहा था, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात से शराकतदारी के नतीजे में ये मुमकिन हो सका है। फ्रांसीसी खबरें शाया करने वाले एक प्लेटफॉर्म जे फोरम ने दावा किया है कि यमन में वाक़या स्कोत्रा नामी ये जजीरा 3650 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जहां दोनों ममालिक खुफिया फौजी अड्डे बनाने का इरादा रखते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन मराकश ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक मराकश के वजीर आजम सादुद्दीन उस्मानी ने अपने एक बयान में कहा है कि सुहूनी कुव्वत से ताल्लुकात कायम करना फलस्तीन पर मजीद मजालम के लिए इसकी हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक उस्मानी का ये बयान इसराइल यूएई मुआहदे के बाद मराकश के इसराइल को तस्लीम करने का खदशा गलत साबित हुआ। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।